गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाई चार्ज? चार्ज को डिस्कस करने से पहले मैं एक दो शब्द आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अक्सर ही अपने घर पर सुनते हैं कि 2-3 दिन से लाइट नहीं आई, करंट नहीं आ रहा था, तो जो घर का बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई। कभी हम सुनते हैं कि जो बैटरी थी वो फुल चार्ज हो गई। अक्सर कभी कभी हम केवल उसकी ही बात नहीं करते कि बैटरी की बात करें। कभी हम कोई व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है, जैसे यदि किसी दिन कोई का स्पेशल ओकेजन किसी के फैमिली में है, या उस व्यक्ति को कहीं बाहर जाना है, या उसका कोई मीटिंग्स है, तो उसे भी कभी कभी जब वो अट्रैक्टिव लगता है कोई पर्सन, तब उसे भी कहा जाता है क्या बात है, आज बहुत चार्ज लग रहे हो। कभी कहा जाता है कि आज बहुत डाउन लग रहे हो। तो ये शब्द चार्ज या डिस्चार्ज होना कहीं ना कहीं शो करता है कि चार्ज का मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ एक्सेस में है, और डिस्चार्ज का मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज़ की, किसी ना किसी चीज़ की कमी जैसे रह गई हो, या जैसे कोई चीज़ हो, या कोई उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी थी वो आज नहीं दिख रही है, शो हो रही है, तो कहेंगे डाउन लग रहे हैं, डिस्चार्ज है आज। जितने भी हमारे आसपास के मैटर हैं, जनरली वो सभी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं। इतना बेसिक नॉलेज शायद सभी को रहता है कि जितने भी मैटर हैं वो सभी मैटर्स इज जनरली मेड ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वी नो वेल दैट प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. Neutron do not carry any charge. Neutrons means neutral. Normally in a body, अगर हम बात करें कि एक जो बॉडी होती है, कोई भी बॉडी हो, नॉर्मली एक बॉडी न्यूट्रल रहती है. नॉर्मली इन ए बॉडी हैज ए न्यूट्रल, हैज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल. किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और चूंकि उनकी नंबरिंग एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मीनिंग ये है कि किसी भी बॉडी में जितना पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक उतना ही नेगेटिवली चार्ज वो बॉडी रहती है, और वो बॉडी न्यूट्रल रहती है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज्ड कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर इन ए बॉडी. ये बार बार मैं चार्ज कह रहा हूँ, तो चार्ज का अर्थ क्या है, मैं धीरे धीरे वहीं पर आपको लाता हूँ. कभी ऐसा होता है कि बहुत सी प्रोसेस ऐसे होते हैं कि आप देखिए कि उससे जो है ना, एक बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है. फॉर एग्जांपल, एक हम ग्लास रॉड लेते हैं, और उस ग्लास रॉड को क्लॉथ सिल्क के कपड़े से ग्लास रॉड को हम रब करते हैं. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं. जब हम when we rubbed a glass rod with a silk cloth, we found that, हम देखते हैं कि some electrons get transferred from the glass rod to the silk. कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क पर चले जाते हैं. सिल्क क्लॉथ विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड द ग्लास रॉड विच इज लेफ्ट विद मोर प्रोटॉन्स, या कहेंगे कि सिल्क रॉड पर इलेक्ट्रॉन चले गए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो वहाँ बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो गया. जब एक जगह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नंबर में इक्वल थे, और अगर उस जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि वहाँ पर उस बॉडी में उस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो एक प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गई. अगर आपने एक पॉट लिया, कोई कंटेनर लिया, और उस कंटेनर में ये समझिए कि आपको 50 पोटैटो और 50 टोमेटो थे, तो वो दोनों की संख्या, पोटैटो और टोमेटो दोनों की संख्या जो थी, नंबरिंग जो थी, इक्वल थी. किंतु यदि उसमें से कुछ टोमेटो को हम निकाल के अलग रख दें, हमने सपोज किया 5 टोमेटो हमने उसमें से निकाल दिए,
तो क्या हुआ, पोटैटो की नंबरिंग तो अपने आप ही ज़्यादा हो गई, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इस पूरे प्रोसेस से हम चार्ज की कुछ डेफिनेशन दे सकते हैं। व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, और इनके जैसे और भी जो पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं या और भी पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हो गए, पॉजिट्रॉन्स हो गए, पाइमेसॉन्स हैं या और भी कई पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड while protons are positively charged। केवल यही डेफिनेशन नहीं, और भी डेफिनेशन बन सकती हैं। चार्ज इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एटम विच एक्सप्रेसेस आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज एक करेक्टरिस्टिक है, एटम की करेक्टरिस्टिक है, जो डिफाइन करती है कि उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉनों को उसे गेन किया और उसने कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ। अभी जैसे ग्लास रॉड और आपके सिल्क क्लॉथ की बात हो रही थी, एक ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, दूसरे ने वो इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्व किया, तो कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एटम विच एक्सप्रेसेस आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट शोज द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It can be positive if an atom loses electron and it can be negative if it accepts electrons। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब हम किसी को कहते हैं कि ये अरे बड़े अच्छे, आज तो बहुत चमक रहे हो, आज तो बहुत चार्ज लग रहे हो, तो इसका मतलब उसने कुछ एक्स्ट्रा उसमें है और डिस्चार्ज उसमें कुछ निकल गया। तो चार्ज एक ऐसी एटम की करेक्टरिस्टिक है, चार्ज एक एटम का एक ऐसा गुण है जो व्यक्त करता है कि उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है या उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। अगर किसी बॉडी पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी पर, तब उसे कहा जाएगा वो बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड है। और अगर किसी बॉडी पर एक्सेस से नहीं, इलेक्ट्रॉन जो जितने उस पर होने चाहिए वो भी नहीं है बल्कि उससे कम हो गए, तब उसे कहा जाएगा कि इफ एन उसने लॉस कर दिया है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एक्सेस है तो निगेटिवली चार्ज्ड है। एक डेफिनेशन और हम देते हैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट कॉजेज देम टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विदाउट टचिंग। यदि पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी इनमें होती है कि ये बिना एक दूसरे को टच किए एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे पर फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट कॉजेज देम टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विदाउट टचिंग। इलेक्ट्रिक चार्ज की कई प्रकार से उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। एक ये भी हम उसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस मैटर पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। उस पर एक फोर्स लगता है। यदि किसी भी मैटर को, किसी ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगने लगता है अपने आप, तब हम कहेंगे इस प्रॉपर्टी को चार्ज, कि वो चार्ज के कारण है। अगर वो बॉडी चार्ज नहीं है इसका मतलब वो बॉडी चार्ज्ड है। देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्ज हैं। आपने देखा लाइक चार्जेस रिपेल, जो लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है, आयरन कट्स टू आयरन। एक जैसे हैं
सेम आयरन आयरन एक दूसरे को कट मतलब रिपेल कर रहे हैं। आराम से याद हो जाएगा कि जो लाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्जेज की। अब एक दो बॉडी हैं ए और बी, देयर आर टू बॉडी ए एंड बी। ए इज पॉजिटिवली चार्ज, हैव चार्ज +4 माइक्रोकूलम। कूलम is the unit of charge. Charge on B body is -4 माइक्रोकूलम। दो बॉडी हैं सपोज किए, एक A एक B। बॉडी A पर +4 माइक्रोकूलम चार्ज है और बॉडी B पर -4 माइक्रोकूलम चार्ज है। अगर हम उन दोनों बॉडीज को एक दूसरे को टच वो कर देते हैं या उन्हें किसी कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, तब आफ्टर टचिंग द चार्ज विल बी, टच करने के बाद या कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद उन पर चार्ज कितना होगा। चार्ज ऑन ए एंड बी विल बी, उन दोनों का सम करेंगे, हाफ कर लेंगे और वो दोनों पर चार्ज होगा। देन चार्ज विल बी Q = 4 + -4 अपॉन 2, Q = 0। दैट इज दे नलीफाई टू ईच अदर। दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था, हमने देखा दोनों ने मिलकर एक दूसरे को नलीफाई कर लिया। क्या ऐसा कभी आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या किसी साइंस की अन्य ब्रांच में कभी सुना है कि दो मैटर थे, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे को पूरा टोटली नलीफाई कर गए? ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं कि आप करें एसिड और बेस ले लें और दोनों सेम क्वांटिटी हो उनकी, एसिड और बेस की दोनों का, और जो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, वो भी एक दूसरे को नलीफाई करते हैं एसिड और बेस। पर ऐसा नहीं होता कि एसिड और बेस हमने एक जगह डिसॉल्व करा और उन्होंने एक दूसरे को नलीफाई कर लिया और कुछ बचा ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट तो बनता। ऐसे ही फिजिक्स में आप या केमिस्ट्री में या किसी भी ब्रांच में जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को पास पास लाएंगे, वो एक दूसरे को नलीफाई कर सकते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, आप भी मान रहे हैं, परंतु नलीफाई नहीं कर सकते। परंतु अगर दो चार्ज हैं और दोनों डिफरेंट हैं, दोनों चार्ज जो हैं अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड में वो इक्वल हैं एक दूसरे के, पर वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। इस व्याप पर इन द 18th सेंचुरी बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रॉम अमेरिका, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया और फ्रैंकलिन ही वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो प्रकार के चार्जेस को नेम दिया था कि नेम डैम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव उन्होंने इस वजह से कहा, वो कह सकते थे इनका कि एक दो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, अगर कोई हिंदुस्तानी करते कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक का नाम राम रख दिया, एक का नाम श्याम रख दिया, या एक का नाम भगवान रख दिया, एक का नाम अल्लाह रख दिया, या कुछ और नाम दे दिए, है ना। तो ऐसा कि वो दोनों तो बहुत महान, अल्लाह और भगवान दोनों गॉड, है ना। पर जो है क्या कि ये एक दूसरे को नलीफाई करके जीरो तो नहीं कर रहे ना। केवल पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे को मिलकर नेगेटिव जीरो बना रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। इस वजह से चार्ज के 2 टाइप्स हुए और उन दोनों टाइप्स के नाम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिए गए, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कार्य और किया था, ही इवन कलेक्टेड इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्रॉम थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स। कैसे? उन्होंने बताया था कि जो ये आकाश में बिजली कड़कती है, जो ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं, उनमें भी करंट होता है। उन्होंने एक काइट ली, उसमें मेटेलिक वायर आयरन का यूज किया और उस वायर से उन्होंने जो पतंग काइट उड़ाई तो उसमें उन्हें करंट का एहसास हुआ। बेसिकली उन्हें करंट नहीं लगा था क्योंकि वो इंसुलेटर पर थे उनके पैर उस समय। पर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये पहले रिजल्ट दिया कि जो ये बिजली कड़कती है आसमान में, जो ये थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिक होता है। उसके कुछ समय बाद ही उनके आसपास के एरिया में कुछ घटनाएं हुई कि जब बिजली कड़की या ये जो थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स थे तो वो ज़मीन पर गिरी और उससे कोई ना कोई हताहत हो गया, कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गए करंट की वजह से। The SI derived unit of quantity of charge is the coulomb. coulomb इसका SI यूनिट है। Q = IT एक फॉर्मूला। If T = 1 सेकेंड
I is equal to 1 ampere, then if we summarize Q is equal to 1 कूलाम। 1 कूलाम क्या है? चार्ज की यूनिट तो कूलाम हो गई। 1 कूलाम क्या है? अगर हम कोई कंडक्टर लें, कोई हमने वायर ली और ऐसी वायर ली, उस वायर में से 1 सेकंड में यदि हम 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है, अगर वायर में 1 सेकंड में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है, तब हम कहेंगे कि जो चार्ज था वो 1 कूलाम है। 1 कूलाम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट passes through the cross section of an electric conductor carrying 1 ampere for 1 second. Properties of charges. Charge is a scalar quantity. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और जितनी भी स्केलर क्वांटिटी हैं उन सब का जो एडिशन होता है, जैसे अगर बात करें तो एल्जेब्रिक होता है। एल्जेब्रिक मीन्स कि एडिंग विद साइन। Charge is a scalar quantity, which means it can be added or subtracted algebraically. Total charge of a system is the algebraic sum of all individual charges in the system. कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में कई चार्ज हैं। फर्स्ट चार्ज Q1 0 कूलाम, सेकेंड चार्ज +5 माइक्रो कूलाम, थर्ड चार्ज -3 कूलाम, फोर्थ चार्ज +2 कूलाम। और हमें पता करना है कि भाई टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल देन नेट चार्ज विल बी +5 -3 +2। एल्जेब्रिक सम मीन्स वी एडिंग विद साइन, वी आर एडिंग विद साइन। 5 - 3 +2 इज इक्वल टू 4 कूलाम। Second, charge is transferable. If we put a charge body in a contact with another body, the charge can be transferred to another body. अगर एक दो बॉडी हैं, एक ज़्यादा चार्ज है, एक कम चार्ज है, या एक चार्ज है और दूसरी बॉडी चार्ज ही नहीं है, तो वो अगर उन एक दूसरे के टच में हम रख दें, तब एक बॉडी दूसरी बॉडी को थोड़ा सा चार्ज कर सकती है। इस प्रकार इसी कारण हमें हमेशा चार्ज व्यक्ति पर्सनैलिटी के साथ रहना चाहिए, जो होशियार हो, बुद्धिमान हो। अगर वो चार्ज है, अगर वो खुश है, तो थोड़ी बहुत हैप्पीनेस तो वो हमें भी देगा ही। ये एक फिगर आपको शो हो रही है, एक रॉड है और एक दूसरा स्फीयर कंडक्टर है। जो एक स्फीयर कंडक्टर है उस पर चार्ज इनिशियली 0 है और रॉड पर -4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज है। जब एक दूसरे को ये रब करते हैं तो उन दोनों का सम 4e + 0/2 एवरेज, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं रॉड पर और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं स्फीयर पर। इट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है। अब ये आइसोलेटेड एक शब्द आया नया आपके लिए। आइसोलेटेड मीन्स ए सिस्टम दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम जो अपने आसपास चारों ओर के सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ए आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स। A isolated system does not exchange energy or matter with its surroundings. अभी कोरोना वायरस की महामारी से हम सभी पीड़ित हैं, लॉकडाउन की पोजीशन में हैं, अपने घर में बंद हैं। अगर आइसोलेटेड, अभी आपने न्यूज़ में सुनते हैं कि एक वो व्यक्ति, क्योंकि टीवी पर देखो आम इंसान के नाम, नॉर्मल जो हैं कॉमन मैन के नाम तो शायद बहुत कम आते हैं, पर जो हस्तियाँ होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो पर्सनैलिटी होती हैं, बिग पर्सनैलिटी, कि आज वो क्वारंटाइन में चले गए, आज वो आइसोलेशन में चले गए, आइसोलेटेड हो गए। आइसोलेटेड का मीन्स है कि उन्होंने अपने आप को जो आसपास के सराउंडिंग से उनसे कट ऑफ कर लिया। वो सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार की एनर्जी या किसी प्रकार का मैटर सेव नहीं कर रहे हैं, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। ए सिस्टम दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग, दे आर नॉट इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग्स। Total charge of a body does not depend on its speed. Charge is invariant, means mass of a body is dependent on its speed. आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा, अगर कोई हम रॉकेट पे कोई बॉडी है और उसकी स्पीड हम बढ़ाते चले जाएं, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है
ज़्यादा स्पीड के कारण होता है। ऐसे लो स्पीड पर नहीं कि एक कार में आपने रख लिया कोई बॉडी और आप कहें कि जी 20, 40, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है, नहीं। अगर ज़्यादा स्पीड पर ऑब्जेक्ट कोई है तो उसका मास भी चेंज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। बट चार्ज of a body does not depend on its speed. Charge is quantized. The quantization of charge is the property by virtue of which all free charges are integral multiple of a basic unit of charge represented by small e, where e is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This value is the minimum possible quantity of charge which can exist individually and hence is known as the quantum of charge. चार्ज की बेसिक यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, इतना ही पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव चार्ज एक बेसिक यूनिट कहलाता है। दिस वैल्यू इज द मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इस वैल्यू से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम से कम वैल्यू चार्ज की पॉसिबल नहीं है, और ये मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है जो किसी पर इंडिविजुअली डेवलप हो सकता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो इस मिनिमम क्वांटिटी का मल्टीपल ही हो सकता है। किसी बॉडी पर चार्ज ई का 2 टाइम्स, 3e, 4e, 5e, 6e प्लस माइनस में हो सकता है, बट e/2, e√2 इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज जो होगा वो q = n ही होगा, प्लस माइनस n ही। इतना पॉजिटिव भी हो सकता है, इतना नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नेवर e/2, √2e, πe, 1.2e and so on. Accelerated charge radiates energy in the form of electromagnetic waves. ये भी एक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में आता है। एसिलेटेड एनर्जी हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले हम स्टेशनरी चार्ज की बात करेंगे, फिर हम मूविंग चार्ज की बात करेंगे, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, फिर हम बात करेंगे एसिलरेटेड चार्ज की आने वाले चैप्टर्स में अपने। एसिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब आदमी कोई ज़्यादा खुश होता है और तीव्र सोचता है या जाता है तो वो भी तो एनर्जी क्रिएट करता है। एनर्जी एसिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चार्ज मूव्स इजीली इन मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयोनाइज्ड लिक्विड्स, प्लाज्मा, आयोनाइज्ड गैस। चार्ज किसी भी कंडक्टर में इजीली फ्लो कर सकता है, पर चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करता, जिसकी चर्चा, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो चार्ज मूव नहीं कर सकता। आपके घर पर लगा हुआ कोई भी अगर मेटल वायर है या आपके घर पर है, उसे आप टच करेंगे तो वो करंट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि उसमें चार्ज तो उसमें भी है, पर वो चार्ज मूव्स इजीली इन मेटल्स। इसकी चर्चा हम फिर कभी आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। आशा करता हूँ आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको सभी जानकारी आपको समझ आई होगी। एक ही अपील करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में नियमित स्टडी करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।